हम यहाँ पर प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 13वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश है। तो यहाँ पर ये है समुद्र का तल और लाइट हाउस ये रहा। नाम दे देते हैं इस लाइट हाउस को AB। ये AB एक लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई है 75 मीटर। अब यहाँ पर लाइट हाउस के शिखर से यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश हैं। अब यहाँ पर अवनमन कोण बनता है ऊपर से जब हम नीचे की ओर देखते हैं। प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, इस लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, एक जहाज़ यहाँ पर है और दूसरा जहाज़ यहाँ कहीं पर है, एक जहाज़ के ठीक पीछे हो दूसरी जहाज़, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, इस जहाज़ और इस जहाज़ के बीच की दूरी ये CD, ये ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अवनमन कोण और बना देते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति है और यहाँ से नीचे की ओर देख रहा है। तो पहले एक जाएगी यहाँ से क्षैतिज रेखा इस प्रकार की। तो यहाँ पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनेगा अवनमन कोण। ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तब। तो यहाँ पर 30 और 45 अंश के अवनमन कोण बनाएंगे हम। तो ये क्षैतिज रेखा और वस्तु को मिलाने वाली दृष्टि रेखा, तो B से D को मिलाते हुए इस प्रकार की रेखा, ये इतना कोण बनेगा ये 30 अंश का। तो यहाँ पर Z आकृति देखेंगे, यहाँ से ये इस प्रकार की Z आकृति बन रही। तो ये इतना 30 अंश का कोण है, तो ये भी इतना 30 अंश का कोण होगा। ये एकांतर कोण कहलाते हैं। अब ये 45 अंश का अवनमन कोण बनाएंगे हम। तो ये क्षैतिज रेखा और इस दूसरी जहाज़ को मिलाने वाली दृष्टि रेखा, यहाँ से इस प्रकार की दृष्टि रेखा इस जहाज़ C को छूते हुए, तो यहाँ पर ये इतना पूरा कोण बनेगा 45 अंश का। तो यहाँ पर भी एकांतर कोण है। यहाँ से ये लाइन आती हुई, ये इस प्रकार की लाइन आती हुई ये, तो ये इतना कोण 45 अंश का है। तो ये कोण भी इतना 45 अंश का होगा। ये कहलाते हैं एकांतर कोण। अब यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज BAC जिसका थीटा का मान है 45 अंश, और दूसरा समकोण त्रिभुज BAD जिसका थीटा का मान है 30 अंश। तो यहाँ पर बीच में लाइन खींचते हैं। एक तरफ लेते हैं हम समकोण त्रिभुज BAC और दूसरी तरफ लेते हैं हम समकोण त्रिभुज BAD। दोनों त्रिभुजों में फॉर्मूला लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि लंब और आधार की चर्चा हो रही है दोनों त्रिभुजों में। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज BAC में देखेंगे, BAC में तो थीटा का मान दिया है 45 अंश। तो tan 45 बराबर लंब है BA जिसका मान है 75 मीटर बटे आधार है समकोण त्रिभुज BAC में AC। tan 45 का मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में 1 बराबर 75 बटे AC, ये ज्यों का त्यों। तो ये गुणा करेंगे तो AC का गुणा होगा 1 में। तो यहाँ पर AC बराबर आ जाएगा 75 मीटर। ये AC का मान ध्यान दीजिए, आगे यहाँ पर AC की जगह पर रखेंगे। तो यहाँ पर अब हम समकोण त्रिभुज BAD में देखेंगे। तो यहाँ पर थीटा का मान है 30 अंश। तो यहाँ पर रख देते हैं थीटा का मान tan 30 हो जाएगा। यहाँ पर लंब है BA का मान है 75 मीटर। दोनों ही त्रिभुजों में लंब 75 मीटर है। BA है उसका मान 75 मीटर। आधार है BAD समकोण त्रिभुज में AD। tan 30 का मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में 1/√3 बराबर 75 बटे AD। AD को हम इस प्रकार लिख सकते हैं AC + CD।
AC और CD जोड़ देंगे तो AD हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो AC प्लस CD इसका गुणा होगा 1 में, तो AC प्लस CD ही रहेगा। बराबर का चिन्ह लगाया, √3 का गुणा होगा 75 में, तो हो जाएगा 75√3। अब यहाँ पर इस AC की जगह पर AC का मान रख देंगे 75 और प्लस में CD ज्यों का त्यों और बराबर में 75√3 भी ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 75 को बराबर को उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे, तो CD बराबर इस तरफ ये 75√3 ज्यों के त्यों, प्लस के 75 बराबर के इस तरफ आएंगे, माइनस के 75 हो जाएंगे। आगे सॉल्व करेंगे CD बराबर यहाँ पर 75 लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा √3 और माइनस का यहाँ बचेगा 1। पूरे 75 कॉमन आ गए तो माइनस का 1 बचा, तो ये आ गया हमारा आंसर। CD बराबर 75 × √3 - 1 मीटर। तो यही है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी CD बराबर 75 × √3 - 1 मीटर। तो ये है हमारा आंसर। देख लीजिए आप, CD ही हमें ज्ञात करना था, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ये CD। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम यहाँ पर 14वां प्रश्न देखेंगे। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न 14वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, यहाँ ये है भूमि का स्तर, जो ये पेड़ लगे हुए हैं और ये लड़की खड़ी हुई है ये नीली रेखा में, यहाँ से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ से देख रही है, पहले यहाँ पर है गुब्बारा, ये यहाँ पर 88.2 मीटर ऊंचाई है, तो ये भी इस बिंदु से भी यहाँ तक 88.2 मीटर ऊंचाई होगी गुब्बारे की। यहाँ पर कहा गया है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ से लड़की इस गुब्बारे को देख रही है यहाँ पर, तो 60 अंश का कोण है, लेकिन कुछ देर बाद ये गुब्बारा यहाँ से उड़ करके यहाँ तक आ जाता है, तब उन्नयन कोण इतना छोटा सा रह जाता है 30 अंश का। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारा यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक यहाँ तक उड़कर आ गया, तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी हमें ये बताना है। यहाँ पर ये बिंदु मान लेते हैं A, ये बिंदु मान लेते हैं B, ये बिंदु मान लेते हैं C, यहाँ पर ये बिंदु D और यहाँ पर ये बिंदु E। तो यहाँ पर प्रश्न में सीधा सीधा कहा गया है कि इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है लेकिन कुछ देर बाद यहाँ तक पहुँच जाता है, तो ये दूरी ज्ञात कीजिए कि कितनी दूरी गुब्बारा उड़ करके गया है। तो ये BC हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर चित्र को आप गौर से देखेंगे तो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो समकोण त्रिभुज ABE और दूसरा समकोण त्रिभुज ACD, ये बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये AB इतना ये हमें पता नहीं है, तो ये AB मान लेते हैं हम, AB मान लेते हैं हम ये x मीटर, और ये BC ये तो हमें ज्ञात ही करना है। और यहाँ पर BE ये नहीं हमें पता कितना है, और C और D ये नहीं हमें पता कितना है। लेकिन जो ये नीचे वाला भूमि के स्तर से ये बिंदु है, यहाँ से पता है ये गुब्बारा है ऊंचाई पर 88.2 मीटर की, और यहाँ पर इस बिंदु से भी पता है हमें कि ये गुब्बारा 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है, और हमें पता है लड़की है ऊंची 1.2 मीटर। तो यहाँ पर पैर के नीचे से तो देखेगी नहीं, आँख से देखेगी, तो यहाँ पर आँख से ये सीधी रेखा गई हुई है ये। तो यहाँ पर इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी, यदि हम पूरे इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी 88.2 मीटर में से ये लड़की 1.2 मीटर घटा दें, तो 87 मीटर आ जाएगी इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी। वही यहाँ पर भी इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी 87 मीटर। तो यहाँ पर ये जो दिया है
ये इस बिंदु से इस बिंदु तक की ऊंचाई दी हुई है, लेकिन हमें चाहिए सी से डी तक की और बी से ई तक की। तो ये हो जाएगी दोनों सी डी और बी ई 87 मीटर। यहाँ पर अब ये चित्र बना लेते हैं दोनों समकोण त्रिभुज ए बी ई और समकोण त्रिभुज ए सी डी, और ये 60 अंश का पूरा कोण और ये 30 अंश का ये इतना छोटा कोण। इस प्रकार की आकृति वहाँ पर सेम टू सेम बना ली, लेकिन रेखा जो नीचे वाली रेखा है ये ए बी और सी को मिलाने वाली ये डैश 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 वाली रेखा है। तो यहाँ पर ये सी डी और बी ई ये 87 मीटर हमने निकाल लिया है, और ये भी यहाँ पर 87 मीटर है। और यहाँ पर ये इतना कोण जो ये लड़की यहाँ पर खड़ी हुई थी देख रही थी यहाँ से, तो ये सीधी रेखा और ये दृष्टि रेखा, इसके बीच ये छोटा वाला कोण था ये 30 अंश का, और जो ये पूरा इतना कोण था ये बड़ा। जब ये लड़की यहाँ से इस गुब्बारे को देख रही थी, जब यहाँ पर था गुब्बारा, तब था 60 अंश का कोण। तो ये 60 अंश का कोण। अब यहाँ पर ये ए बी हमने माना था x मीटर, ये बी सी हमें ज्ञात ही करना है। अब हम यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज देखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी ई और समकोण त्रिभुज ए सी डी। दोनों समकोण त्रिभुजों में tan थीटा बराबर फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब हम यहाँ पर पहले समकोण त्रिभुज ए बी ई देखेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में ये बड़ा वाला कोण है 60 अंश का, थीटा का मान। तो ये थीटा का मान 60 रख दिया हमने। लंब है यहाँ पर बी ई और सी डी दोनों बराबर हैं, दोनों का मान है 87 मीटर, और बटे आधार है समकोण त्रिभुज ए बी ई में ए बी का मान है x मीटर। तो ये हम x मीटर रख देते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर tan 60 का मान रखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी से √3 और 87 बटे x ये ज्यों का त्यों। यहाँ पर x को इस तरफ भेज देंगे, √3 आ जाएगा x की जगह पर, तो हो जाएगा 87 बटे √3 मीटर। ये x का मान, ये x का मान आ गया। ध्यान देना, जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें x का मान ये रखना होगा। तो यहाँ पर अब हम समकोण त्रिभुज ए सी डी को सॉल्व करेंगे। तो थीटा का मान है समकोण त्रिभुज ए सी डी में ये इतना 30 अंश। तो tan 30 बराबर लंब है ये सी डी का मान है 87 मीटर, बटे आधार है ये ए सी। तो यहाँ पर ये ए सी रख देते हैं। tan 30 का मान रखेंगे 1 बटे √3 है त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी में tan 30 का मान, तो 1 बटे √3 ये मान रख दिया। और यहाँ पर 87 ये ज्यों का त्यों बटे ए सी की जगह पर हम ये इतना x जो कि ए बी का मान है प्लस ये बी सी इतना लिख सकते हैं, क्योंकि ये इतना x और प्लस ये बी सी ये ए सी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने इतना लिख दिया। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अब हम मान रखेंगे x का। तो यहाँ पर 1 बटे √3 ये ज्यों का त्यों बराबर 87 बटे x की जगह पर x का मान 87 बटे √3 और प्लस ये बी सी। तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर 87 बटे √3 प्लस बी सी, इसका गुणा होगा 1 में, तो 87 बटे √3 प्लस बी सी ही रहेगा, और बराबर √3 का गुणा होगा 87 में, तो हो जाएगा 87 इंटू √3। अब यहाँ पर 87 बटे √3 इनको हम बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम, प्लस के 87 बटे √3 बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 87 बटे √3 हो जाएंगे। अब यहाँ पर लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा √3, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 का ऊपर गुणा करेंगे 87 √3 में, तो 87 ये ज्यों का त्यों इंटू
√3 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा 3 और माइनस का चिन्ह लगाया। √3 का भाग √3 में देंगे तो 1 आया। 1 का गुणा 87 में करेंगे तो 87। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोनों जगह 87 है तो 87 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा ये 3, माइनस का चिन्ह लगा करके यहाँ से पूरा 87 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 और बटे में √3। √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, इससे सरल हो जाएगा मान। तो यहाँ पर BC बराबर 87 इंटू 3 में से 1 घटाया 2 इंटू √3 जो कि ये ऊपर है और बटे में √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे 87 में तो आ जाएगा 29। 29 दिया होता है 87 और इंटू में 2 और इंटू में √3। आगे सॉल्व करेंगे 29 दूनी होता है 58 और इंटू में √3, तो BC का मान आ गया 58√3 मीटर। तो यही है हमारा आंसर। अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर है, तो ये है हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस 14वें प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 9.1 का 15वां प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है एक सीधा राजमार्ग, ये राजमार्ग है, ये AD एक मीनार के पाद तक जाता है, ये मीनार है AB ये मीनार है, यहाँ पर लिख देते हैं मीनार, और ये है राजमार्ग। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा हुआ है और एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। जो कार होगी वो इस राजमार्ग पर चलेगी और आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है जो मीनार है उसके शिखर पर, और यहाँ से नीचे की ओर देख रहा है, तो अवनमन कोण बनेगा। और यहाँ पर बताया भी गया है कि अवनमन कोण 30 अंश का है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस व्यक्ति से जाने वाली ये क्षैतिज रेखा, इस प्रकार की सीधी रेखा, ये क्षैतिज रेखा, और यहाँ पर एक कार है, इस कार को देख रहा है, तो यहाँ से इस कार D को मिलाते हुए रेखा खींचते हैं, तो ये क्षैतिज रेखा और ये कार को देखने वाली दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच बनेगा अवनमन कोण। अवनमन कोण दिया है 30 अंश का, तो यहाँ पर ये 30 अंश का कोण बन गया। अब यहाँ पर ये Z आकृति इस प्रकार की बन रही है, ये इस प्रकार की, ये कहलाता है एकांतर कोण। तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, तो ये कोण भी 30 अंश का ही होगा। अब यहाँ पर आगे पढ़ेंगे प्रश्न को। देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। जो ये कार है यहाँ से मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रही है। 6 सेकंड बाद यहाँ से कार कुछ दूरी पर यहाँ तक आ जाती है। यहाँ पर बिंदु नाम दे देते हैं C। तो यहाँ पर अवनमन कोण हो जाता है 60 अंश का। मैंने पहले ही बताया है कि जो मीनार या भवन कुछ भी होगा उससे जितने दूर जो कोई भी होगा कोण छोटा होगा और ज्यों-ज्यों पास आता जाएगा कोण बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर 30 अंश से यहाँ आया तो 60 अंश का कोण हो गया। तो जो ये क्षैतिज रेखा इसके बीच और दृष्टि रेखा B से C को मिलाने वाली दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच बनेगा 60 अंश का अवनमन कोण। अवनमन कोण बनता है जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर इस रेखा और इस रेखा, ये जो दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है, इन दोनों के बीच बनेगा कोण 60 अंश का। अब यहाँ पर Z आकृति बन रही है, जो ये इतनी आकृति इस प्रकार की, तो जो इतना ये कोण है उतना ही कोण ये होगा, तो ये भी 60 अंश का होगा। अब यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर 6 सेकंड बाद यहाँ से 30 अंश के अवनमन कोण से 60 अंश के अवनमन कोण पर कार 6 सेकंड में आ जाती है। तो D से C तक कार 6 सेकंड में आ जाती है, तो यहाँ पर ये 6 सेकंड लिख दिया। इस बिंदु से लास्ट वाला बिंदु जो है ये, इस बिंदु से मीनार के पाद तक, मीनार का पाद है ये, यहाँ तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये हमें ये AC इतनी दूरी तय करने में
कार द्वारा लिया गया समय ये बताना है। तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पर x सेकंड, ये AC। अब हम यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज BAC और समकोण त्रिभुज BAD। अब यहाँ पर दोनों समकोण त्रिभुजों में BAC और BAD दोनों में लंब और आधार की चर्चा हो रही है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, दोनों में फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर मान रखेंगे तो समकोण त्रिभुज BAC देखेंगे तो थीटा बराबर दिया है 60 अंश। तो यहाँ पर tan 60 बराबर लंब, लंब है ये AB बटे आधार है ये AC, AC का मान है ये x सेकंड, जो कि हमें ज्ञात करना है। मान रखेंगे यहाँ पर tan 60 का त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी से, तो tan 60 का मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में √3 और बराबर में AB बटे x, ये ज्यों का त्यों। तो ये गुणा करेंगे तो x का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा √3x और इस तरफ बचेगा ये AB। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज BAD इसे देखेंगे, समकोण त्रिभुज BAD। तो यहाँ पर थीटा का मान है 30 अंश, तो हो जाएगा tan 30 बराबर लंब, लंब यही रहेगा AB बटे आधार, आधार रहेगा समकोण त्रिभुज BAD में AD। tan 30 का मान होता है त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में 1 बटे √3 बराबर AB। AB का मान हम ये रख देते हैं √3x, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से। ये AB का मान √3x यहाँ पर रख दिया बटे AD। AD को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये AC का मान x और ये CD का मान 6, इन दोनों को जोड़ करके x और 6 आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x + 6 का गुणा होगा 1 में, त्रिक गुणा करेंगे तो x + 6 का गुणा 1 में होगा तो x + 6 ही रहेगा बराबर √3 का गुणा √3x में होगा तो √3 का गुणा √3 में होगा तो हो जाएगा 3 और इनटू में x, प्लस का x बराबर के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का x। इस तरफ ये 6 जाऊँ कितों 3x, इस तरफ भी जाऊँ कितों प्लस का x बराबर के उस तरफ गया माइनस का x हो गया। अब यहाँ पर 3x में से ये x घट जाएगा तो यहाँ बचेंगे 2x और बराबर के इस तरफ ये 6 बचा ही है। अब यहाँ पर 2x के साथ गुणा में है तो इन दो को बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो भाग में पहुँच जाएंगे। अब हम 2 का भाग दे देंगे 6 में तो x बराबर 3, x बराबर 3 सेकंड। तो ये मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय है। तो ये है हमारा 15वें का आंसर। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमें AC ज्ञात करना था, ये x बराबर 3 सेकंड आ गया हमारा आंसर। अब हम यहाँ पर 16वां प्रश्न देखेंगे। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 9.1 का अंतिम प्रश्न 16वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मीनार की आधार से, मीनार है ये AB, मीनार की आधार B से एक सरल रेखा में, तो ये सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से 4 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है C और 9 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है D, लेकिन ये दूरी इस बिंदु से है, इस बिंदु से यहाँ तक 4 मीटर और इस बिंदु से यहाँ तक 9 मीटर। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण कहलाते हैं, एक कोण है मान लीजिए 30 अंश तो दूसरा है 90 - 30, ये कहलाते हैं पूरक कोण। यदि एक कोण है थीटा तो दूसरा कोण है 90 - थीटा, ये कहलाते हैं पूरक कोण। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, यदि एक कोण है थीटा तो दूसरा कोण होगा 90 - थीटा। यदि यहाँ पर थीटा का मान होता 30 तो दूसरा कोण हो जाता 90 - 30। इस प्रकार होते हैं ये पूरक कोण।
उन्नयन कोण बनता है प्रेक्षक की आंख से ऊपर की ओर देखने पर। जब प्रेक्षक नीचे हो और ऊपर की ओर देखे तब बनता है उन्नयन कोण। तो इस बिंदु से जो प्रेक्षक यहाँ पर है, यहाँ से जाने वाली एक सीधी रेखा और इस मीनार के शिखर को मिलाने वाली दृष्टि रेखा, इस प्रकार की दृष्टि रेखा होगी। इनके बीच बनेगा ये कोण मान लेते हैं हम थीटा। तो ये हो गया 9 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण। अब 4 मीटर की दूरी से एक और उन्नयन कोण बना देते हैं। तो यहाँ से ये सीधी रेखा और ऊपर की ओर जाएगी दृष्टि रेखा, तो ये बन जाएगा दूसरा उन्नयन कोण। तो यहाँ पर ये कोण है थीटा, तो ये कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब हम यहाँ पर आगे प्रश्न को देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार है AB, इसकी ऊंचाई AB ये 6 मीटर ऊंची है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ABD और समकोण त्रिभुज ABC, बीच में लाइन खींच देंगे। दोनों त्रिभुजों में फॉर्मूला लगेगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज ABD देखेंगे। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABD में थीटा बराबर दिया हुआ है थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा की जगह पर ये थीटा ही। लंब है AB बटे आधार। समकोण त्रिभुज ABD में आधार है BD का मान है ये 9 मीटर। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब यहाँ पर हम दूसरा समकोण त्रिभुज देखेंगे ABC। तो यहाँ पर थीटा बराबर दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा और बराबर लंब है AB बटे आधार। समकोण त्रिभुज ABC में आधार है BC का मान है 4 मीटर। तो यहाँ पर इसे हम आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा ये पूरा कोण है। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और इस तरफ AB बटे 4 ज्यों के त्यों समीकरण, इसे हम 2 नाम देंगे। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर तो बाएं भाग का बाएं भाग से गुणा करेंगे तो tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर दाएं भाग का दाएं भाग से गुणा करेंगे। ये यहाँ पर समीकरण 1 का दायां भाग है AB बटे 9, तो ये AB बटे 9 लिख दिया। समीकरण 2 का दायां भाग है AB बटे 4, तो ये AB बटे 4 लिख दिया। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर tan थीटा इंटू cot थीटा ये फार्मूला होता है, इनके बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर AB का गुणा AB में होगा तो हो जाएगा AB स्क्वायर बटे 9 का गुणा 4 में होगा तो हो जाएगा 36। तीजा गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 का गुणा होगा AB स्क्वायर में, तो AB स्क्वायर बराबर 36 का गुणा होगा 1 में तो 36। इस तरफ से ये वर्ग हटेगा तो उस तरफ आ जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ पर 36 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 6 गुणे 6, अंडर रूट लगा ही है, ए भी इस तरफ चल ही रहा है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये जोड़े में है तो ये बाहर निकल आएंगे, तो ये भी का मान आ गया 6, लेकिन संख्या रूट से बाहर निकलेगी तो प्लस माइनस में निकलेगी। तो यहाँ पर एक बार प्लस लिख लेते हैं मान 6 और एक बार माइनस लिख लेते हैं मान। तो जो माइनस का मान है ये है अमान्य, ऋणात्मक मान अमान्य है, क्योंकि ऊंचाई या दूरी ऋणात्मक होती नहीं है। तो ये ए बी बराबर 6 मीटर, ये आ गई हमारी मीनार की ऊंचाई। तो यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न में भी कहा था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है।
तो ये आ गई मीनार ए बी की ऊंचाई 6 मीटर। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया।